स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ रचना सिंह। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। बुलंदशहर में आस्कर प्रजाति की मछली की स्किन पर लिखा हुआ है अल्लाह और मोहम्मद। 3 लाख में की गई खरीदने की मांग। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देश पर 11 दिसंबर को राष्ट्रीय अदालत का किया जाएगा आयोजन। टेक्सटाइल इंडस्ट्री किशोर एक्सपोर्ट गारमेंट्स कंपनी के कारीगर की हुई मौत, 1 हुआ घायल। वायु प्रदूषण के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट निर्माण गतिविधियों पर लगाए गए रोक के प्रतिबंधों में ढील देने की मांग पर मिली अनुमति। उत्तराखंड में कोरोना के टीकाकरण के लिए तेजी से काम शुरू, 100% टीकाकरण का लक्ष्य। बुलंदशहर में आस्कर प्रजाति की मछली की स्किन पर लिखा हुआ है अल्लाह और मोहम्मद। हिंदू व्यापारी के यहाँ एक्वेरियम में पल रही आस्कर प्रजाति की मछली की स्किन पर लिखा हुआ है अल्लाह और मोहम्मद। बता दें कि पिछले 10 साल से हिंदू व्यापारी मछली पालता है। आस्कर प्रजाति की मछली सबसे पहले 3 खरीद कर लाया था। अब अचानक हिंदू व्यापारी के यहाँ खरीदारी करने पहुंचे मुस्लिम की नजर आस्कर प्रजाति की मछली पर पड़ी तो मुस्लिम युवक 3 लाख में अल्लाह और मोहम्मद लिखी मछली खरीदने को तैयार हो गया। लेकिन हिंदू व्यापारी ने मछली बेचने से इनकार कर दिया और कहा कि हिंदू व्यापारी का मानना है कि जब ये मुस्लिम के लिए शुभ है तो मेरे लिए भी शुभ होगी। देखिए बुलंदशहर से हमारे संवाददाता जावेद खान की ये रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुर सिंगल है। अंकुर जी, कब से मछली पालने का शौक रखते हैं आप? मैं लगभग 10 साल से मछलियाँ पालता हूँ और पहले मेरे पे छोटा एक्वेरियम था और लगभग 2-3 साल से मैंने काफ़ी बड़ा एक्वेरियम भी बनवाया। तो कैसी कैसी मछलियाँ हैं आपके पास और क्या खास है आपके पास मछली में? सभी 3-4 तरह की मछलियाँ मेरे पास हैं, लेकिन अभी जल्दी में मुझे पता पड़ा कि एक मछली जो है इस पे एक तरफ अल्लाह लिखा हुआ है और एक तरफ मोहम्मद लिखा हुआ है। ये एक मुस्लिम थे, उन्होंने बताया से उर्दू भाषा में इस पे अल्लाह और मोहम्मद लिखा हुआ है और उसके बाद निरंतर मेरे पास इसकी डिमांड आ रही है क्योंकि बताया जाता है कि ये उनके लिए शुभ है। जब उनके लिए शुभ है तो क्यों ना मैं इसे अपने पास ही रखूँ और मैं इसे बेचना नहीं चाहता। कितने रुपए लग चुके हैं इस मछली के? एक दिल्ली से थे, उन्होंने जो है इस पे 3 लाख रुपए लगाए। उसके बाद एक और थे, उन्होंने 3.5 लाख रुपए इसके लगाए। आप इसको बेचना नहीं चाहते? मैं इसे बेचना नहीं चाहता। उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर 11 दिसंबर को राष्ट्रीय अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें कोशिश ये होगी कि आपसी सुलह समझौता से अधिक वादों का निस्तारण किया जाएगा। लोक अदालत के लिए 30,000 वाद संदर्भित किए गए हैं, जिसकी सूचना सभी वादकारियों को भेजी जा चुकी है। इस बात की जानकारी प्रधान न्यायाधीश ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी है। देखिए हमीरपुर से हमारी सहयोगी नाजिया की रिपोर्ट। लोक अदालत 11 दिसंबर को और नालसा के कार्यक्रम के अनुसार पूरे देश भर में आयोजित की जा रही है और इसी परिप्रेक्ष्य में हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में भी लोक अदालत का आयोजन 11 दिसंबर को होना है। इसमें सभी प्रकार के वाद जो कि सुलह समझौता के आधार पर निस्तारित किए जाते हैं वह लगाए जाएंगे और सभी पक्षकारों को यहाँ से सूचना भेजी गई है। जो संबंधित पक्षकार हैं वो आकर के न्यायालय में उपस्थित होकर के लोक अदालत में अपने वाद निस्तारण सुलह समझौता के आधार पर कराना चाहते हैं वह उपस्थित होकर करा सकते हैं। और इस विषय में जो परिवार न्यायालय से संबंधित हमारे यहाँ केस होते हैं वह भी मुकदमे हम लोगों ने काफ़ी पक्षकारों को नोटिस भेजे गए हैं और काफ़ी तैयारी की गई है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं और अपने सुलह समझौता के आधार पर मुकदमों का निस्तारण कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अलावा और कहाँ होगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अलावा जो हमारे यहाँ मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल है उनका केसेस भी निस्तारण होते हैं और रेवेन्यू केसेस भी निस्तारण होते हैं। एसडीएम कोर्ट्स हैं या डीएम कोर्ट्स हैं तो रेवेन्यू कोर्ट्स का अलग वो भी अपना उसी दिन लोक अदालत में आयोजन हुआ और बाकी आउटलाइन कोर्ट जो हमारे यहाँ जजशिप की हैं राहट और मौदान है तो वहाँ संबंधित मजिस्ट्रेट्स हैं वो अपने सुलह समझौता के आधार पर जो बात निस्तारित होने योग्य है वो पक्षकारों के सहमति के आधार पर निस्तारित की जाए। मेगा लोक अदालत बाकी शुक्ला जी ब्रीफ करेंगे, नोडल अधिकारी हैं जजशिप के तो वो आपको ब्रीफ में बताएंगे।
टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब कहे जाने वाली इरबा में लगातार कामगारों की हो रही दुर्घटना में मौत को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों में आक्रोश है। इरबा बड़े कब्रिस्तान के पास सड़क दुर्घटना में टेक्सटाइल इंडस्ट्री किशोर एक्सपोर्ट गारमेंट्स कंपनी के 2 कामगार काम करने के लिए कंपनी जा रहे थे। उसी समय रांची की तरफ से आ रहे अज्ञात वाहन की चपेट में आने की वजह से एक की मौत हो गई, दूसरा घायल हो गया। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक रामचंद पासवान किशोर सपोर्ट यूनियन 1 में काम करता था। क्या मांग करते किस तरह की घटनाएं घट रही? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसके लिए यह कहूँगा कि ये जो एक्सीडेंट और दुर्घटना जो हो रहा है, इसके लिए मैं पूरा जिम्मेदार और इसका सारा यानी अगर दोष मैं दूँ तो एनएच के पदाधिकारियों को दूंगा, क्योंकि अभी हमारे बीच जो है माननीय सांसद, पूर्व सांसद जो रामलाल चौधरी हैं, मैं उनका आभारी हूँ। वो हमारे गार्जियन हैं। और थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह जी अभी जो इंस्पेक्टर हैं, उनके नेतृत्व में अभी हाल के दिनों में एक्सीडेंट हुआ था ब्लॉक चौक में, और जिसमें आदित्य प्रसाद साहू भी थे। और तमाम ग्रामीणों के बीच में बात आई थी कि आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है और इरबा में स्पीड ब्रेकर का बहुत ज़रूरी है, और ब्लॉक चौक के बारे में बात आई थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा है कि आज जो है ब्लॉक चौक में स्पीड ब्रेकर लग गया है और इरबा को नज़रअंदाज कर दिया गया है। अगर और मांग पूरी नहीं होती है तो आप लोग क्या करेंगे? आज मैं इसके लिए विचार किया हूं, और अभी ग्रामीण बहुत आक्रोशित हैं, हमारे इरबा के ग्रामीण, कि आखिर क्यों इस तरह से दुश्मनी मोला जा रहा है एनएच के पदाधिकारियों के द्वारा। अगर इस तरह की बात अगर हम लोग अपना मांग रखते हैं, अगर 8 दिनों के अंदर अगर यहाँ स्पीड ब्रेकर नहीं लगता है तो हम लोग फिर थाना का घेराव करेंगे। इसकी सूचना हम लोग एसएसपी साहब को भी देंगे, और हमारे जितने भी एनएच के पदाधिकारी हैं उनको मैं सूचना देने के बाद मैं एनएच जाम करूंगा और थाना का भी घेराव करूंगा अगर इसमें स्पीड ब्रेकर नहीं लगता है तो। टोल टैक्स फैक्ट्री के प्रबंधक को अपने और से क्या करेंगे? देखिए, फैक्ट्री का प्रबंधक तो ऐसा है कि हमारे ही लोग हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं, और उनका जो है एक समय सीमा है, जैसे 6 बजे से 2 बजे तक और 2 बजे से 10 बजे तक और 10 से 6, ये 3 शिफ्ट इन लोगों ने काम चलाते हैं। अब जो है अभी फैक्ट्री वालों ने भी ऐसा कर दिया है कि ये काफ़ी मजदूर जो है काफ़ी टेंशन में रहते हैं। 5 बजे से चल रही है। हाँ, अब भाग दौड़ की ज़िंदगी में इनको कैसे मैं जल्दी पहुँचूँ, तो इसके लिए मैं फैक्ट्री से भी प्रबंध समिति के यानी फैक्ट्री के भी यानी अफसरों से मैं कहूँगा कि इसमें टाइम का परिवर्तन करें। जो इतना सवेरे 4 बजे भोर जो बच्चियाँ या बच्चे जाते हैं, तो इसमें जो है दुर्घटना होना ही होना है। इनका भी जो समय होता है और 2 बजे के बाद से 5 बजे तक ही एक्सीडेंट का समय होता है। मेरा नाम अब्दुल सत्तार अंसारी हुआ, मैं समाज सेवी के रूप में जाना जाता हूँ। पास आए दिन दुर्घटनाएं देखने को मिल रहा है, क्या मांग करते हैं, किस तरह की घटनाएं घट रही है? आज से पूर्व लगभग 1.5-2 महीना पहले हमारे थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह के द्वारा ब्लॉक चौक में जब एक्सीडेंट हुआ तो एनएच के डायरेक्टर साहब को बुलाया गया वहाँ पर, और हम लोग वहाँ हज़ारों के तादाद में थे। और उसी रोज़ मांग हम लोग किए थे कि ब्लॉक चौक और इरबा में ब्रेकर बहुत ज़रूरी है, चूँकि कटिंग में आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है। आज से 4 रोज़ पहले एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें जो है स्पॉट डेथ किया, और आज भी एक एक्सीडेंट हुआ उसमें भी स्पॉट डेथ किया। तो ये एनएच के डायरेक्टर साहब जो है बोले थे कि इरबा में भी ब्रेकर लगाएंगे। उसमें हमारे थाना प्रभारी रामलाल चौधरी जी, समाज सेवी अब्दुल सत्तार साहब, हम लोग सब उपस्थित थे और उनसे बात हुई। लेकिन उसके बाद जो है ब्रेकर ब्लॉक चौक में लगा और इरबा में नहीं लगा। इसका हम लोग काफ़ी खेद करते हैं, और एनएच के डायरेक्टर, एनएच के जो प्रशासक हैं, उन लोगों से मांग करते हैं कि इरबा चौक में ब्रेकर लगना अति आवश्यक है। आप लोग क्षेत्र का जनप्रतिनिधि है, और सुबह सवेरे 4-5 बजे से ही बच्चियाँ सब काम करने को लेकर के जाती है, और 4 से 5 स्थापित है कंपनी आप लोग का क्षेत्र में। जी। तो इसको लेकर के आपका क्या विचार है, कंपनी को लेकर के, सो बताइए। हमारा कहना है कि कंपनी भी जो है जरूर हमारे क्षेत्र में 4-5 संस्थाएं स्थापित हैं, तो रोजगार का सवाल है, परंतु इतना सवेरे जो है कंपनी वाले लोग भी जो काम लेते हैं ये उनका भी गलत है। एक टाइम निश्चित करें और टाइम के मुताबिक जो है ये जानवर के तरह जो है मजदूर को नहीं खटाना चाहिए कि रात हो या दिन हो खटाएं, लेकिन उसका भी एक समय सीमा होना चाहिए।
ताकि दुर्घटना से आदमी बच सके, ठंडा से बच सके, जान माल का हिफाजत हो सके। इस तरह का कंपनी से भी आग्रह करते हैं, जो भी कंपनी वाले हैं, चाहे वो किशोरी सी स्पोर्ट हो या फिर झारक्राफ्ट हो या फिर ओरिएंट हो, तमाम संस्था को कहते हैं कि वो समय सीमा बनाकर और मजदूर से मजदूरी का काम करावे और उनका जो है मृत्यु हो जाता है उसमें उनको मुआवजा भी देना चाहिए, उनका मुआवजा भी देना चाहिए कंपनी को, क्योंकि वो गरीब मजदूर जो है अपना बाल बच्चा को छोड़ के और रात हो सवेरे हो आते हैं लोग और अपना बाल बच्चा को पालते हैं, और अगर इस तरह का आकस्मिक मौत हो जाता है तो उनका दायित्व बनता है कि उसको मुआवजा मिले। मेरा परिचय, मैं इरवा पंचायत का सरपंच हूँ, मेरा नाम इम्तियाज ओहदेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के स्तर में मामूली सुधार पर ध्यान दिया है और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को 1 सप्ताह के भीतर निर्माण गतिविधियों पर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देने की मांग करने वाले विभिन्न आवेदनों पर निर्णय लेने की अनुमति दी है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और जस्टिस DY चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की एक विशेष पीठ ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान को अपने पहले के आदेश का पालन करने के लिए कहा, जिसके द्वारा उनके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राज्यों को उनके द्वारा एकत्र किए गए और उपकर से निर्माण श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के लिए कहा था। उत्तराखंड सरकार ने 31 दिसंबर तक प्रदेश में सभी पात्र व्यक्तियों को कोरोना रोधी टीका की दोनों खुराक लेने का लक्ष्य रखा है। समय सीमा के पूरा होने पर अब 22 दिन शेष बाकी तय समय के भीतर 100% टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करने की तैयारी। रोजाना वैक्सीन की 1,01,517 खुराक लेने का भी लक्ष्य है। हालांकि टीकाकरण की मौजूदा रफ्तार को देखते हुए लक्ष्य पूरा होते नजर नहीं आ रहा है। इंडिया रिपोर्ट के इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए इंडिया रिपोर्ट के साथ।